हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं विशिष्ट हिंदी प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताते हैं। इसके पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो कक्षा 10वीं और हिंदी का पेपर है, ठीक है, प्री बोर्ड। यहाँ पर दिया गया सूरदास जी के पदों की भाषा है, तो सूरदास के पदों की भाषा है ब्रजभाषा। इसके बाद है लोक संस्कृति का जन्म हुआ था, तो गांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है निंदा रस के लेखक बताना है आपको, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। इसके बाद है सिंगारस का स्थायी भाव, तो रति होता है। इसके बाद है दो पदों के मेल को कहते हैं, तो समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है खालिस्तान प्रश्न क्रमांक 2 में। तो यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। इसके बाद है पथ की पहचान कविता के रचयिता, तो हरिवंश बच्चन। ठीक है, और इसके बाद है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम यहाँ पर बताना था, तो सुश्रुत संहिता होता है। ठीक है, सुश्रुत संहिता। इसके बाद है गीता छंद का प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो गीता में 8 मात्राएं होती हैं, 8 26। ठीक है, 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, 8 होगा। कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। और गीति का छंद में यहाँ पर 26 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए सभी के आंसर। तो देखिए यहाँ पर विकल्पीय क्वेश्चन और यहाँ पर खालिस्तान के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है ना जो, वो सत्य होगा, दूसरा वाला भी सत्य होगा, तीसरा चौथा और पांचवा तीनों असत्य हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में है सही जोड़ी, जिसमें मातृभूमि का मान है, तो वो होगा हरि कृष्ण प्रेमी। इसके बाद है बेटियां पाबंद दुआएं, तो इसका आंसर होगा अजहर हाशमी। और चिर सजग आँखें उन्नीदी, तो तीसरे नंबर का आंसर यहाँ पर होगा महादेवी वर्मा। इसके बाद में है नाटक में, तो यहाँ पर अनेक अंग होते हैं। महाकाव्य क्या है, संपूर्ण जीवन का वर्णन। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें आपको प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। जिसमें इसमें कहा गया है कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो कोयल की उसकी मधुर मीठी बोली के कारण पसंद किया जाता है। इसके बाद छंद के प्रकार लिखना है, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। भग्नि निवेदिता का मूल नाम यहाँ पर बताना है, तो मार्गरेट था। ठीक है, मार्गरेट। और जगन्नाथ का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है, तो जगत धन नाथ, जगन्नाथ। किन्हीं दो महाकाव्य के नाम बताना है, तो साकेत, ठीक है, और कामायनी। तो देख लीजिए ये रहे आंसर सभी के। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 से देखिए, यहाँ से आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सभी के आंसर एक साथ बताते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, सभी के आंसर आपको रेगुलर बताते जाएंगे। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ठीक है, तो सभी को लिखते जाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो सभी को उत्तर पुस्तिका में जल्दी से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, तो 2-2 अंक के क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसमें आपको खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप अंतर लिख सकते हैं, इस प्रकार आप तालिका बनाकर लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का आंसर है यहाँ पर, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। फिर है 17। इसके बाद है 18। इसके बाद है 19। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखना है और साथ में कवि के नाम और रचनाएं भी लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें जीवनी आत्मकथा में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीवन सत्य घटना पर आधारित होती है, तो इसके सामने आपको लिखना है आत्मकथा में लेखक अपनी कहानी काल्पनिक हो सकती है। तो यहाँ के पीछे हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। तो इसके सामने आपको ए लाइन लिखनी है और इसके सामने आपको ए वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है,
जिसमें 2 रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते जाइए। इतना लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, तो प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से देख लीजिए। जीवन परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली, सब कुछ आपको लिखते जाना है। वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते जाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखते जाइए। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। संदर्भ भी दिया हुआ है, प्रसंग प्रश्न क्रमांक 25 है ये। ठीक है, और ऊपर 24 था, तो देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है, फिर 27 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पेपर कंप्लीट हुआ। तो 27 जो प्रश्न है ना, 27वां, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक जो 28 है, इसमें निबंध लिखना है आपको। ठीक है, तो विज्ञान के चमत्कार पर आप अपनी परीक्षा अध्ययन में देखिए निबंध दिया गया है, या तो आप कोरोना की एक महामारी के रूप में एक निबंध लिख सकते हो, और यहाँ पर आपको रूपरेखा लिखना है, तो रूपरेखा आप किसी भी एक टॉपिक पर उठाकर लिख दीजिए, या तो आप कंप्यूटर शिक्षा पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। और सामाजिक विज्ञान का देखने के लिए आप यहाँ पर लास्ट वीडियो में देखिए, एक वीडियो दिख रहा है ना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, दिया गया है। थैंक यू।